हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हुआ होगा तो इसी को जगह करें। हालेलुया। हालेलुया। आज का टॉपिक जो है वो बहुत मजेदार है, बहुत सुंदर है। उससे हम बात करेंगे। पहले तो इस हम डिक्लेयर करना होगा कि लोगों को पता चले इसको कहाँ से सीखा जाए, कौन सीखा जाए, कैसे सीखा जाए, वो सबको इंसान को पता चले। हालेलुया। हालेलुया। मसीह मंथन बैठक, तो मसीह मंथन बैठक हमें को मसीह मंथन बैठक हमें को क्या क्या सिखाती है, चाहे मसीह मंथन प्लेटफॉर्म से हम क्या सीख सकते हैं, और मसीह मंथन क्या क्या नहीं मानता वो हम लोग सब कुछ जानते हैं। मसीह मंथन दसवां जबरदस्ती नहीं देती है, और मसीह मंथन किसी को नीचे नहीं गिराता है, किसी के ऊपर हाथ रख के नहीं गिराता है। अब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके ऊपर हाथ रखेंगे और आपको पवित्र आत्मा छूएगा और नीचे गिरेंगे। ये सब बकवास है, ये सब मसीह मंथन नहीं मानता। क्या प्रार्थना का रूप से पैसा मसीह मंथन नहीं लेता है, क्या इस एक नाम से बपतिस्मा नहीं दिया जाता है, इसको मसीह मंथन नहीं मानता। हालेलुया। और महिला पास्टर बन सकती है, ये मसीह मंथन एक्सेप्ट करता है। कई लोगों का कहना है कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती, लेकिन ये गलत है। तो इससे हम जानते हैं कि मसीह मंथन क्या क्या नहीं मानता है, और मसीह मंथन अन्य भाषा को जो बाइबल में है उसको मानती है, लेकिन जो जिब्रिश है उसको नहीं मानता है। जो रबा ये सबको मसीह मंथन नहीं मानता है। ना किसी का अर्थ, ना कोई शोर, ना और नहीं होता, उसको मसीह मंथन नहीं मानता है। क्योंकि जो अन्य भाषा है, जो पौलुस ने बोला और कोई चेला लोग बोला, वो लोग बोले, वो लोग हर कोई मानते हैं, चाहे बाइबल मानता है, चाहे मसीह मंथन उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो आजकल जो कलीसिया में बोला जाता है वो मसीह मंथन उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है। मसीह मंथन मोटी दान, गाढ़ा दान, पहला फल, दूसरा फल, ये सबको नहीं मानता है, क्योंकि ये व्यवस्था का दायरे में आता है, और ये व्यवस्था का दायरे में आता है, और इसको मूसा के द्वारा दिया गया था। हम लोग मूसा के वक्त के लोग नहीं हैं, हम लोग हैं अन्य जाति में से हैं, हम यीशु के लोग हैं, यीशु का दूल्हा और दुल्हन है। हम लोग यीशु का क्या है, दुल्हन है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए इस सबको मसीह मंथन नहीं मानता। जो दसवां, चाहे मोटी दान, गाढ़ा दान, सिरनी दान, पहला फल, दूसरा फल, ये सबको नहीं मानता, क्योंकि ये लूटने का एक जरिया है। और कई सेवक लोग इसको बहुत क्या दिलचस्पी से इसको क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। देखो आप नहीं देते हैं तो आपके ऊपर श्राप है, देखो आप अगर नहीं दोगे तो आपके ऊपर श्राप है। ऐसा कुछ भी नहीं है, श्राप है, बाइबल में बोला गया श्राप है, तो किसको बोला गया उसको भी हमें को जानना जरूरी है। किस लोगों के लिए बोला गया है उसको भी हमें को जरूरी है जानना। तो आज के लिए लोग कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर श्रापित आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हर्ष देगा, जो अपना खुशी से देगा, उससे परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है। ना दबाव से, ना कुड़कुड़ा के। अब जो अपना हर्ष देता है उससे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का टॉपिक है, हम लोग वचन में जल्दी से जाएंगे। आज का टॉपिक है मैं यहाँ परदेसी हूँ। इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं यहाँ परदेसी हूँ, और इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे। मैं यहाँ परदेसी हूँ और हम यहाँ के लोग नहीं हैं। सच में बाइबल ऐसे कहती है।
इसमें बाइबल सच में कहती है। हम लोग यहाँ क्या हैं? परदेसी हैं। और आज का टॉपिक भी है परदेसी। मैं यहाँ परदेसी हूँ। हम लोग क्या हैं? एक परदेसी जैसे हैं। हम लोग यहाँ पर परदेसी हैं और हम यहाँ के लोग नहीं हैं। तो हम लोग, कई लोग हाथ जताते हैं कि हम यहाँ के हैं, हम यहाँ के लोग हैं, हम यहाँ का रहने वाले हैं, हम हमारा जन्म यहाँ ही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम यहाँ पे पृथ्वी में परदेसी हो। हम लोग क्या कहता है? परदेसी हो। हालेलुया। हम लोग यहाँ क्या है? परदेसी। हम लोग परदेसी हैं यहाँ सब। लेकिन हमारा क्या करना है कि यहाँ पर हमारा बाप दादों का से हमारा चलते आ रहा है। हमारा यहाँ पर हमारा खेत जमीन है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, सब कुछ बोल के क्या कहते हैं? अपना हाथ जताते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फिर भी सब कुछ होने के बावजूद भी हम क्या है? परदेसी हैं। इसलिए आज का टॉपिक है मैं यहाँ परदेसी हूँ। तो इस बातों को सपोर्ट करने के लिए हम कुछ वचन को देखेंगे, जल्दी करेंगे। पहला पत्रास, जल्द से नया नियम है, पहला पत्रास में जाएंगे। पहला पत्रास 2:11 में जल्दी से पढ़ेंगे। कोई अगर भाई मिले तो हम जल्दी से पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़िए। अब पढ़ने में मुझे मदद कीजिए जल्दी। 2:11। हाँ 2:11। आप इधर बैठो। इसको ले लो ना, दूसरा बाइबल ले लो। हे प्रियो, हाँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन। जो यहाँ पर हम जो परदेसी की बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या इस परदेसी के नाते क्या इसको सपोर्ट करता है? तो हम वचन पर देखते हैं। पहला पत्रास 2:11 में लिखा हुआ है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। क्या कहती है? बचे रहो। जो संसारिक में जो युद्ध करती है उसे क्या करो? बचे रहो। तो यहाँ पर कहता है तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। तो यहाँ पर हम क्या हैं? परदेसी हैं। अपने आप को परदेसी यात्री जानकर क्या करना है? इस संसार में जो युद्ध करती है उसे क्या है? बचना है। वचन कहता है कि तुम यहाँ का है क्या है? परदेसी है। हमारा घर दूर है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, हमारे पास करोड़पति अरबपति होते हुए भी हम कौन है? परदेसी हैं। हम परदेसी हैं। यहाँ पर कोई शक नहीं है, यहाँ बहस करने वाला चीज नहीं है। आप फिर से आप उस वचन को देखते हैं। रोमिया 17:16 को देखते हैं जल्दी से। रोमिया 16:17 को देखते हैं जल्दी से। जितना जल्दी हो सके पढ़ने में हमें को मदद कीजिए। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग शिक्षा के विपरीत जो तुमने योहना जो समाचार 17:16
17 का 16। जैसे मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तुम परदेसी हो, तो अपने आप को परदेसी यात्री जानकर जो संसार में जो युद्ध करते हैं उससे क्या करो, बचे रहो। तो यहाँ पर जो यूहन्ना के सुसमाचार 17 का 16 में क्या कहते हैं, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार का नहीं। तो यीशु मसीह ये कहना चाहता था, यीशु मसीह ये बोलना चाहता था, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही जो मेरे पीछे हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं, वो भी संसार का नहीं है। हालेलुया। जब यीशु मसीह यहाँ का नहीं है, तो उसी यही बोलना चाहता था यीशु मसीह, जब मैं यहाँ का संसार का नहीं हूँ, तो जो मेरे पीछे चलते हैं, जो मेरे वचनों में चलते हैं, मेरी बातों को मेरे को मानते हैं, और जो मेरे पीछे आते हैं, वो लोग भी संसार का नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग यहाँ के लोग नहीं हैं, हम यहाँ का हम लोग नहीं है। हम कहाँ के हैं? वहां के लोग हैं जहां यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए 16 में बोल रहा है कि जैसे मैं संसार का नहीं हूं वैसे ही वे भी संसार के नहीं है। यह कौन बोल रहा है? जैसे मैं नहीं हूं, जैसे मैं नहीं हूं, वो कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है। जैसे मैं नहीं यहाँ का नहीं हूँ वैसे ही वो भी संसार का नहीं है। जो मेरे पीछे चलते हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं, वो भी संसार का नहीं है। तो कितना अच्छी बात और कितना सुंदर बात को बोला है, जब हम यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण कर लिया। जब यीशु ने यहाँ का नहीं है, तो यीशु वहां का है, तो हम भी वहां का ही है। हालेलुया। तो कितना अच्छी बात को बताया है कि हम लोग यहाँ के नहीं, हम कहाँ के हैं? वहां के हैं। हालेलुया। कितना अच्छा बात बोला है यीशु मसीह ने। यीशु मसीह यही बोलना चाहता था कि जब मैं संसार का नहीं, तो वो भी कौन भी वो लोग जो मेरे पीछे चलते हैं, वो भी यहाँ का नहीं है। हम लोग कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर जन्म लिया हूँ भैया, मैं यहीं गए। अरे भैया, जन्म लिया है जरूर, लेकिन आप अगर यीशु मसीह को जानते हो तो यीशु मसीह यहाँ का नहीं है, आप भी वहां का है। हम फिर से देखते हैं रोमिया 12:2 देखते हैं। रोमिया 12:2। रोमिया 12:2 देखते हैं। इस संसार के सादृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, इससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते रहो। यह क्या बोल रहा है? हम लोग पहले यूहन्ना में क्या पढ़े, वहां हम लोग को बता रहा है कि, तो यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है? यूहन्ना में कहा है कि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वो भी नहीं है जो मेरे पीछे चलते हैं। और रोमिया 12:2 में कहता है, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बहुती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। यहाँ का कस्टमर मत बनो, यहाँ का सदस्य ना बनो, क्योंकि आप यहाँ के नहीं हैं। यीशु मसीह बोलना चाह रहा है कि आप यहाँ के नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं, हम हाथ जताते हैं, हम यहाँ के हैं, हम वहां के हैं,
हमारा बाप दादों से यहाँ पे हम लाते हैं तो हम यहाँ के हैं, ठीक है। आप यहाँ के हैं, मैं मानता हूं आप शरीर से यहाँ पे हैं, लेकिन जो आत्मिक तौर से आप यहाँ का नहीं है। यू राइट? यस। आप जो शरीर में रखते हैं तब तक आप यहाँ के हैं, लेकिन जब आप आत्मिक से आप यहाँ के लोग नहीं हैं, तो वैसे ही यीशु मसीह भी कहा कि मैं जैसे मैं यहाँ का नहीं वैसे वो भी यहाँ का नहीं है। तो यीशु मसीह कोई शरीर के लिए बात नहीं की, वो आत्मिक रूप से उसने बात की और आत्मा का ही बात किया उसने। हालेलुया। हालेलुया। तो ये कोई शरीर की बात नहीं बोल रही कि आप यहाँ के, आत्मिक बातें को बता रही है कि आप यहाँ का नहीं है। मैं जब यह संसार का नहीं हूं तो आप भी संसार का नहीं हो। तो इसलिए कहता है कि और इस संसार के सदस्य ना बनो, यहाँ का कस्टमर मत बनो, यहाँ का हाथ मत जताओ। ये नहीं बोल रहा कि आप अगर हम यहाँ का नहीं है तो क्या यहाँ का बात को ना माने, क्या यहाँ का कानून जो है उसको ना माने, ऐसा नहीं है। वो बात नहीं है। जो यहाँ का जो राजनीति है, कानून है, उसको जो सरकार ने बनाया है, चाहे गांव का जो मुंडा मंत्री लोग बनाया, उसके अंदर हमें को रहना है। ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक बातें, इसको समझना जरूरी है। यहाँ का बात जो है उसको भी हमें क्या करना है, मानना है। लेकिन ये जो है ये आत्मिक बातें हैं, ये यहाँ का नहीं है, वहां का है। हालेलुया। इसको हमको और फिर जानना भी जरूरी है। अगर ऐसा है तो हम किसी के बात को ना माने, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हम यहाँ का जो रीति रिवाज है उसको भी मानना है, लेकिन यीशु मसीह का वो उद्देश्य नहीं है कि आप लोग यहाँ का बातों को ना मानो। लेकिन हम जो शरीर में जो है वो जो यहाँ का नियम कानून उसको मानना भी है, लेकिन यीशु मसीह शरीर के रूप से उस चीज को नहीं प्रकट किया। ये आत्मिक रूप से जो प्रकट किया, जो आप यहाँ का नहीं है, जो आत्मिक बातें को उसने बताया। हालेलुया। तो अब हम देखते हैं पहला पतरस, फिर से कोशिश करते हैं, पहला पतरस 2:9 को देखते हैं जल्द से। पहले पतरस 2:9। हाँ, 2:9। जल्द से। या तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर को निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो यहाँ पर हमें क्या कहती है, पहला पतरस 2:9 में लिखता है, किधर गया बाइबल का, अभी भी गलत नहीं पढ़ना, ठीक है। तुमने यहाँ पढ़ा, लेकिन यहाँ पर पार लिखा हुआ है, ठीक है, पार लिखा हुआ है। हाँ। कटा हुआ है, पता नहीं लगा, ठीक से ठीक से पढ़ो, दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको बाइबल याद है। अच्छा चलो, वही मैं वहाँ कटा हुआ है, इसीलिए तो पता नहीं चला। बाइबल को जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है, क्योंकि नहीं तो गलत हो जाएगा। नहीं, सही बात है, पार लिखा हुआ है। हाँ। यहाँ जैसे तो यहाँ भी मैं बताना चाहता हूँ, जो भाई ने जो पढ़ने में गलत किया, इससे ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ सुधार करता हूँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। क्या है? निज प्रजा हो, निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो।
ये तो ऐसे हुआ जो यीशु मसीह ने पहले दाखरस को क्या किया, चमक कर किया ना, जहाँ की उस मटका में जो पड़ी थी उसमें ना कोई खुशबू था, ना कोई उसमें स्वाद था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन वही मसीह जब आकर उसमें स्वाद डाल दी, मिठास डाल दी, वही खुशबू में खुशबू डाल दी, उस वो मटका का पानी में खुशबू डाल दी, वो क्या बन गया, दाखरस बन गया। हम क्या था, हम लोग एक चुना हुआ वंश। दास में कहता है तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर ही प्रजा हो तुम, पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हम पहले क्या थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब क्या हुआ, हम लोग पर क्या हुआ, दया हुई है। हालेलुया। क्या हुआ है, दया हुई है। तो इसलिए हम लोग पर क्या हो गया है, दया हुई है। हम लोग फिर से देखते हैं उसी जगह को पतरस को लिखते हैं, 2 का पढ़ लिया ना उसको, 2:10 को पढ़ लिए हैं, 2:10, हाँ 2:10 हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको मत पढ़िए। हम लोग 9 भी पढ़े और 10 भी पढ़ गया। तो हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6:19, मत्ती रचित सुसमाचार 6:19 हम लोग देखते हैं, 6:19। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और कई बिगड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह, आजकल हम लोगों को देखते हैं अपना धन दौलत, इंसान को जब सामने से बोलो तो बुरा लगता है ना। जब हम ऐसे कह सकते हैं कि तुम यहाँ का नहीं हो, लेकिन कई लोग का कहना है कि मेरे बच्चों के लिए हैं, मेरे मेरा बेटा का क्या होगा, मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरा नाती पोती का क्या होगा। अरे भाई, तुम्हें को इतना फिक्र है, जो तुम्हारा नाती पोती और तुम्हारे बेटे के लिए इतना फिक्र है, तो परमेश्वर जब यहाँ कहते हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगते हैं और चोराते हैं। इस पृथ्वी में रहते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने आप धनी होने के लिए खूब पैसा कमाते हैं, खूब हम लोग क्या करते हैं, धन जमा करते हैं। लेकिन इसी में यही टॉपिक में हम जब बात करेंगे तो पौलुस कहते हैं कि जितना तुम्हारे पास है उतना ही में क्या करो, संतुष्ट रहो। तुम्हारे पास खाने पहनने को है तो वहीं में क्या हो, संतुष्ट रहो। लेकिन उसमें से हमारा मन क्या होता है, संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन यही चीज हमारा संतुष्ट ना होने के कारण, जब एक धनीमान का विषय हम लोग जानते हैं, जितना भी जो परमेश्वर को जानते हैं वो उस वचन को जानते हैं। जब एक धनीमान जो परमेश्वर का नजदीक आया और कहा, हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने जो धन है उसको बेचकर और कंगालों में बांटकर
और पूरा तुम क्या हो जाओ, जीरो हो जाओ और मेरे पीछे होते। लेकिन उस व्यक्ति ने आना नहीं चाहा, क्योंकि वो धनी था, इसलिए आना नहीं चाहा। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का धन्यवान लोग जो परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसे कठिन है। तो इसलिए हम लोग पृथ्वी में रहते हुए जब हम लोग को खाने के लिए मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो इतना ही बहुत काफी है। हमारे धन के पीछे नहीं भागना है। यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात से कहते हैं कि तू अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। तो यहाँ पर कोई तो कुछ बात होगा, इसलिए ना हम लोग को बोल रहा है कि इकट्ठा मत करो। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को लिए क्या होगा, हमारा नाती पोती के लिए क्या होगा। अरे भाई, तुम्हें को इतना ही फिक्र हो गया क्या? तो ऊपर बैठे परमेश्वर उन लोग को नहीं देखेगा ना। तुम अपना धन को इकट्ठा करने के बजाय चाहे अपना धन को इकट्ठा करने के लिए टाइम मिलता है, लेकिन उस परमेश्वर को जो तुमको सब कुछ देता है उसको तुम याद नहीं करते। अपना धन दौलत कमाने का चक्कर में तुम परमेश्वर को भूल जाते हो। हाँ या ना? हम लोग जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, जब अपना धन दौलत को जमा करने का बजाय जमा करने के खातिर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। और हम देखते हैं और देखे भी हैं। और वो लोग क्या करते हैं, संडे क्रिश्चियन बना हुआ है। संडे वो मसीह है, चाहे संडे क्रिश्चियन है। बाकी दिन 6 दिन या 5 दिन बोल लो, वो धन का पीछे पड़े रहते हैं। तो इसीलिए हमें को धन का पीछे नहीं भागना है, क्योंकि हम यहाँ क्या है, परदेसी हैं। अब कुछ हम घटना को जो पतरस और यीशु के बीच में जो घटना घटी थी, उसका पीछे हम कुछ देखते हैं, उसका पीछे हम कुछ जानते हैं। मरकुस 10 का 30 में हम देखते हैं पतरस और यीशु मसीह के बीच में घटना घटी थी। हाँ। और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पार सताव के साथ। एक मिनट, कैसे लिखा है? बस उतना ही बोलो। तो यहाँ पर पौलुस जब यीशु और पतरस का जो बीच में घटना घटी, तो पौलुस यहाँ पर रिकॉर्ड करता है, और आप इस समय 100 गुना ना पाए, घर और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ। तो यहाँ पर कहता है, आप इस पृथ्वी में तुम्हें को कुछ नहीं मिलेगा। पतरस ने बोला, पतरस ने कहा, पतरस आप लोगों को इस बात को समझाता हूँ, आप लोग सच नहीं समझ गए। और यहाँ पे मैं जितना भी लोग कहना चाहता हूँ कि जब पतरस ने उसने सवाल किया था यीशु से, हे प्रभु, मैं आपको मैंने जान लिया हूँ, और आपको जानने के बाद मैंने सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ छोड़कर, माँ बाप सब, मेरा कारोबार था, सब कुछ था, मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। मेरे बोर्ड था, मेरा बिजनेस था, मेरा सब कुछ था, मैंने सब कुछ क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, और आपका पीछे हो लिया हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? किसने बोला? पतरस ने। मैं सब कुछ छोड़ दिया हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? तो यीशु ने जवाब दिया, आप इस समय 100 गुना ना पाएगा। यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं मिलेगा, इस पृथ्वी में रहते हुए आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आगे क्या बोल रहा है? उपद्रव के सिवा। यीशु मसीह बोल रहा है पतरस को कि उपद्रव के सिवा तुम्हें को
उपद्रव का मतलब होता है कि उसको कलेश उठाना। उपद्रव के सिवा तुमको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, तुमको सताओ के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। इसको समझा रहा है पतरस को, तुमको उपद्रव के सिवा कुछ नहीं मिलेगा बेटा। लेकिन फिर भी उसने कंफर्म कर दिया है उपद्रव के साथ, लेकिन आगे में कंफर्म कर दिया कि परलोक में अनंत जीवन। इस शरीर में रहते हुए बेटा आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब इस धरती को छोड़ोगे, इस दुनिया को जब छोड़ोगे, तो परलोक में आपके लिए अनंत जीवन। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा था कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको परलोक में क्या? अनंत जीवन। तो यही बात को लेके धनीमान में उसने फिट किया था कि धनीमान में आया और वो भी वही बात को किया कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करे। तो उसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। पतरस ने सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु का पीछे हो लिया, लेकिन उस धनीमान ने अपना धान को ना छोड़ा और धान का पीछे हो लिया। तो आज हम लोग धान का पीछे भाग रहे हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं पीछे और धान का आगे हम लोग चले जाते हैं। जो धान के लिए आगे है उसका हाल क्या होगा? जो धान को लेके जो आगे चलता है, और जो धान को लेके जब यीशु को आगे रखता है, उसका कैसे रहेगा? जब यीशु को आगे रखता है, वो यीशु मसीह भी उसके साथ होता है। और जो धान को लेके जो यीशु मसीह को पीछे रखता है, उसके साथ यीशु मसीह नहीं होता है। इसलिए तो बाइबल में लिखा हो ना, धान और परमेश्वर तुम दोनों को सेवा नहीं कर सकते। एक से बैर और दूसरे से मिला रहोगे। दूसरा कौन है? दूसरा धान कौन है? शैतान। इसलिए बोलता है कि धान और परमेश्वर दोनों को सेवा नहीं कर सकते। अगर आपके पास धान है तो दूसरा परमेश्वर है। तो इसलिए हमें को धान का पीछे नहीं पड़ना है। हम लोग ठीक ठाक हैं, हम खाने के लिए हम लोग को 3 टाइम मिल रहा है, सुबह, दोपहर, शाम को मिल रहा है खाने के लिए। और हमें को क्या चाहिए? पहनने के लिए अच्छा खासा हम लोग को परमेश्वर कपड़ा दिए हैं, अच्छा खासा हम लोग को जूता क्या बोलते हैं, जूता सब दिए हैं, जूता चप्पल दिए हैं। तो इसलिए हमें को धान का पीछे नहीं भागना है। हम लोग उस वचन को पढ़ देते हैं, थोड़ा कंफर्म हो जाए। पहला तीमुथियुस 6:7 देखते हैं जल्दी से। धान इकट्ठा करना मतलब, क्योंकि लोग बोलते हैं ना। पहला तीमुथियुस 6:7। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। आगे भी, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? पहले तीमुथियुस 6:7 में कहता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए और ना कुछ ले जा सकते हैं। हम लोग क्या लेके कुछ नहीं लेते हैं। एक क्या सिकंदर बोलते हैं उसको? सिकंदर, महान सिकंदर महान क्या? हाँ वही, सिकंदर। उसने क्या लाया? कुछ भी नहीं लाया। जब उसने सब कुछ था, आज जब इस दुनिया से चले गए तो क्या लाया? अपना हाथ को क्या किया कि देखो मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, खाली हाथ हूँ। तो वैसे ही ये वचन में कहता है कि क्योंकि हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। और आगे कहता है 8 में कहता है,
और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उसी पर संतोष करना चाहिए। 9 में, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसा परीक्षा और धंधे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। कंफर्म हो गया ना? आप बोलोगे कि हम लोग को धान इकट्ठा करने में, आप धान को इकट्ठा करने में हम नहीं कि आपका घर में कुछ खाने को नहीं रहे। हम ये नहीं बोल रहे कि आपका घर में कोई अच्छा गाड़ी ना हो, अच्छा घर ना हो, ये हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन भाई ये जो है ये दिमाग का सोच, माइंड सेटअप का बात कर रहा हूं। ये आत्मिक बातें हैं और आदमी लोग ही बातों को समझ पाएंगे। आज बेवकूफ लोग क्या कहेंगे, ये तो मना कर रहे हैं हम लोग को धान दौलत इकट्ठा करने से, धान दौलत कमाने से, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। अरे भाई वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं माइंड सेटअप की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल काम को छोड़ दीजिए। तो इसलिए जो धनी होना चाहता है वो कई ललसा में फंसता है और मनुष्य को क्या करता है, बिगाड़ देती है और विनाश का समुद्र में क्या देता है, डूब जाता है। और 10 में जब हम देखते हैं कि क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए जितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना लिया है। लेकिन कहता है, आगे कहता है 11 में, पर हे परमेश्वर के जन, तुम इन बातों से भाग और धर्म भक्त विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर। ये है सच्चा भक्त। क्या कहता है, ये परमेश्वर की जान, इन बातों से भाग, जितना जल्दी हो सकता है भाग। किससे भाग? दाम दौलत से भाग, अपने पैसे से भाग, नहीं तो तुमको बिगाड़ देगा। पैसा के पीछे नहीं भागना, धान दौलत के पीछे नहीं भागना, नहीं तो वचन कहता है तुमको बिगाड़ देगी। लिखा हुआ है ना, मनुष्य क्या करता है, बिगाड़ देती है। आप माने ना माने, हम कोई मैंने नहीं रखता, लेकिन जब आप ऐसे चीज में फंसते तो जरूर बिगाड़ देते हो और बिगड़ोगे ही। आज आप बिगाड़ आप भी बिगड़ोगे, आज दूसरों को भी बिगाड़ दोगे। हम यहाँ का नहीं है, हम यहाँ का लोग नहीं है, हम यहाँ का कस्टमर नहीं है, चाहे यहाँ का हम लोग नहीं है, हम वहाँ के हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यहाँ गए हैं, हम लोग यहाँ गए हैं, हम लोग यहाँ के कौन है? हम यहाँ के परदेसी हैं। हम यहाँ रहते हैं जरूर, लेकिन हम एक परदेसी हैं, लेकिन हम लोग परदेसी हैं, इसलिए हमने बनाया है कि हम यहाँ परदेसी हैं, इसलिए टॉपिक का नाम रखा गया है परदेसी। तो मैं बच्चा तो बहुत रख सकता था, क्योंकि जब हम लोग इसमें देखते हैं तो बहुत कुछ है। हम यहाँ का नागरिक हम नहीं है, यहाँ का कस्टमर हम नहीं है, हम वहाँ के हैं। तो इसलिए हम लोग धान दौलत का पीछे ना भागे तो यही बेहतर रहेगा। क्योंकि जब इंसान जब पैसा को देखता है, हर कोई को देखता है, तो क्या करता है, वो बिगड़ लगता है, क्योंकि वो उसका मन में लोभ आने लगता है और कहता है कि मैं इतना कमा लूं, चाहे इतना संपत्ति मैं जमा कर लूं, ये लेके इंसान चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको करते करते क्या हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। आप थोड़ा कमा लो और थोड़ा कमा लो। मैं सच कहूं तो कई लोग रात को सोते नहीं हैं, अपना कारोबार का ध्यान में क्या करते हैं, खोए रहते हैं। बहुत मुश्किल से 1 घंटा या 2 घंटा सोते हैं, फिर उठते हैं कि मैं वहां कब जाऊं, अपना बिजनेस को कब चलाऊं, कब संभालूं।
खाते हैं काम, सोचते हैं जाते हैं। तो क्या ऐसे जिंदगी जी के भाई? आपको परमेश्वर ने जिंदगी दी है, खुल के जियो, खुद से जियो। तो इसलिए वचन कहता है कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करो, है ना? क्योंकि ये नहीं ये बोल रहे कि मैं हम लोग फिर बिल्कुल ही हम लोग बैठते हैं, ये तो सब मूर्खता बात होगा। हम वो सिर्फ लेने बोल रहे। अपना दिमाग को सेट करने के बाद, अपना माइंड को फ्रेश करने के बाद बता रहा हूँ कि आप लोग काम मत करिए, आपको घर बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा, ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ। काम तो करना ही होगा, आपको अपना परिवार को चलाने के लिए काम करना ही होगा, लेकिन ये जो बात है माइंड सेटअप के लिए। तो वचन तो मैं बहुत ज्यादा रख सकता था और इसमें बहुत ज्यादा है वचन, लेकिन आप लोग समझ गया, क्योंकि समझदारों को इस तरह ही काफी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ के नहीं है, हम वहां के हैं। और जब वहां जाने के लिए आपको यीशु मसीह को ही पकड़ना होगा। यीशु मसीह बिना आप जा भी नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के बिना कोई भी उस राज्य में जा नहीं सकता है।